आप में ये षड्यंत्र कारी लग रहा है। इसमें जांच होगी जब भी पता चलेगा कौन दोषी है। उस विवाद को बड़ा करने का प्रयास किया। उसमें शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हिंदुओं की भी आस्था का केंद्र है हरिहर मंदिर। शासन और प्रशासन की दोनों विफलता है। नमस्कार, आदाब। आज हम संभल पर मौजूद है। यहाँ पर शाही जुमा मस्जिद को लेकर किस तरह से सर्वे के दौरान एक बवाल हो गया था और बवाल इतना हो गया कि संभल को आग के हवाले झोंकना पड़ गया। आखिरकार किसकी गलती थी? इतना बड़ा एक फैसला कैसे ले लिया गया? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का लोग कहना है कि बिना सूचना दिए सर्वे किया गया था। पुनः सर्वे करने का क्या उद्देश्य था? लेकिन जिस तरह से संभल में एक आग उभर गई और आग इतनी उभर गई कि चारों तरफ आग के गुब्बारे उड़ने लगे। ये क्या प्रशासनिक लापरवाही थी या सरकार की या किसकी मंशा थी? इसके पीछे किसका हाथ है? हम लोगों के पीछे काफी लोग हैं, हम उनसे पूछे जाने आखिर उनकी क्या राय है। जी भाई साहब। देखिए, संभल का जो मसला है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ, कृष्ण मुरारी शंकरदार। उसमें हमारा इतना ही नजरिया है कि चूंकि प्रशासन की टीम में सर्वे कर चुकी थी, वर्कआउट करने के बाद जा चुकी थी, उसके बाद अचानक उस सर्वे को ये बाद में पहुंचे हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग थे जो असामाजिक तत्वों की तरह शोर मचा रहे थे। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सांसद को, सोहेल इकबाल साहब को और हजारों लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधिमंडल आएगा, उस पर सारी चर्चाएं होंगी। हम तो इतना ही चाहते हैं कि इस सरकार से तो हमें उम्मीद रही नहीं, राज्यपाल या राष्ट्रपति जी इसे संज्ञान में लें और इसकी जांच करके निर्दोषों के मुकदमे खत्म किए जाए। अच्छा, जैसे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है, तो उस पर आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो सब शासन की प्रक्रिया है और शासन उन्हीं का है। सर्वे का अचानक होना और बाद में फिर अचानक पहुंचना अपने आप में ये षड्यंत्रकारी लग रहा है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ पत्थर की बात है तो जिला प्रशासन ड्रोन कैमरे भी चला रहा था। तमाम ये सूचना लीक कैसे हो गई कि पत्थर उनकी छतों तक पहुंच गए? तो इस पे तो गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो निर्दोष है वो बचने चाहिए। अच्छा, खुफिया विभाग की बात किया, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पत्थर कहाँ से पहुंचे, इतने लोग कहाँ इकट्ठे हो गए थे, इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया था? क्योंकि हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच गए, कैसा घुसाया जाए? तो खुफिया विभाग के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, खुफिया विभाग की नाकामी है और सांसद और विधायक और जनप्रतिनिधि हमारे पदाधिकारी क्योंकि जनता से चुने जाते हैं तो जनता की बात रखने जाते हैं और हमारे सांसद तो यहाँ थे ही नहीं। 24 तारीख को जिया और रहमान साहब बंगलौर थे और वो डिटेल उनके पास भी होगी। मैंने अखबार में पढ़ाया कि 22 तारीख के स्टेटमेंट पर उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन 23 में क्या कर रहा था? 24 में अचानक पहुंचकर बिना सूचना के संभल के जनप्रतिनिधि, चाहे वहाँ के चेयरमैन हो, चाहे वहाँ विधायक थे, चाहे वहाँ पूर्व विधायक थे और चाहे वहाँ सांसद जिया और रहमान साहब थे, जो लगातार जनता के बीच सक्रिय भी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जिलाधिकारी महोदय को और कप्तान साहब को पहले उनसे वार्ता करना चाहिए था, जिससे शांति व्यवस्था 22 तारीख में बनी रही। उसके बाद 24 में ये अचानक हुआ, वो सब गलत हुआ। हम तो ये चाहते हैं किसी भी सरकार में जनता का अन्याय ना हो। जिस तरह से मौतें हुई हैं, आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है और किस तरह से मौतें की गई, क्या कहेंगे? देखिए, उस पे मैं इस समय इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उन मौतों की भी अब जांच हो रही है। किधर से गोली चली है, क्या चला है, जो प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा है, वो अब जांच के बाद ही तय होगा। लेकिन उनका खत्म होना, उनकी मौत होना हमारे लिए बड़ा घातक है और उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है। देश में भाईचारा को समाप्त करने की तैयारी है, जो गलत है। अच्छा, जिस तरह से सीओ संभल हैं और सीओ संभल की एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने देखी हो क्योंकि वायरल हो रही है वीडियो। तो उस वीडियो में सीओ साहब संभल में जनता के लिए जाहिल बता रहे हैं, अनपढ़ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनके बीच में कोई मरने के लिए थोड़ी जगह थे हम। तो उनके साथों पे निशाना यही है कि गोली कहीं न कहीं पुलिस की तरफ से चली है फिर, क्योंकि उस तरह से वीडियो उनकी वायरल की है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देश में 70% लोग, मैं समझता हूँ, पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है और वो पुलिस अधिकारी हैं। संविधान को भी पढ़ा होगा, शपथ भी ली होगी।
तो इनका इस तरह का बयान उचित नहीं है। अच्छा, कप्तान साहब का तो साफ तौर पे मना है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई है और जो गोली चली है तो वो रबड़ की गोली थी या आंसू गैस के गोले थे, वो हमने चलाई थी, उससे हमने जो जनता को काबू किया है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी गोली नहीं चली। लेकिन सीओ साहब को जो बयान आया है, सीओ साहब की जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या है उस नज़रिया देखते हैं उस उसको? पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय संभल और जिलाधिकारी पुलिस कप्तान संभल इसे संज्ञान में लें और मुझे उम्मीद है कि वहाँ न्याय मिलेगा। जो इतनी एफआईआर हुई हैं 6-7, उसमें बेकसूर लोगों के नाम निकलेंगे भी, बकाया जब हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा उस पर चर्चा होगी। संभल हम सब लोग भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जिले का भाईचारा समाप्त ना हो और कहीं दंगा फसाद ना हो, शांति बनी रहे। ये हमारी लगातार कोशिश है। इसीलिए सोशल मीडिया पे भी हमारे किसी वर्कर ने कुछ नहीं डाला है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि दोनों हमारे जिलाधिकारी और कप्तान बहुत तेज भी हैं, बरकरी मैं देख रहा था। लेकिन वहाँ ये दंगा जो हुआ है, ये वो कैसे नहीं समझ पाए, ये प्रश्न उठता है। अरे किसका दोषी ठहराते हैं आप दंगे का? अभी तो मैं उस पर इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे नेता लोग आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जवाब देंगे। हो सकता है माननीय राहुल गांधी भी आए। तो ये लखनऊ में चर्चा चल रही है, उसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इसमें न्याय जांच होनी चाहिए। जो हुआ है, किस बेस पे हुआ, क्या चीज थी, कहाँ से क्या, जो कैसे दंगा भड़का, कैसे, हर चीज के पहलू पे पहुंचना चाहिए, जिस हर पहलू पे, उसके बाद ही न्याय जांच होगी। ऐसे कुछ नहीं होने का है। अच्छा, संभल की बात की जाए तो संभल में शांति व्यवस्था है? हाँ, अब तो शांति है, पुलिस प्रशासन शांति है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पहले से सारे बाजार खुल रहे हैं और यहाँ तो हमेशा शांति ही रही है। संभल में कभी भी कोई बात नहीं हुई और प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल शांति बनाए हुए है। क्या करेंगे जिस तरह से ये एक आग के हवाले संभल को झोंक दिया गया, किसको दोषी ठहराएंगे आप? इसमें तो अभी तक पता नहीं चल रहा कौन दोषी है। जो दोषी नहीं प्रशासन की तरफ से कह सकते, नहीं जनता की तरफ से। जो इसमें जांच होगी जब ही पता चलेगा कौन दोषी है। जांच के बाद पता चलेगा कौन दोषी है। जी भाई साहब, जी। क्या बोलेंगे जिस तरह से संभल को आग के हवाले झोंक दिया गया और थोड़ा एक सर्वे के दौरान इतनी बड़ी घटना को अंजाम हो गया, क्या कहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना है कि कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता है, शासन की नाकामी है। इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहती है, हर एक जानकारी भी रहती है। उस सर्वे का काम जब चल रहा है, तो छोटी-मोटी जानकारी शासन और प्रशासन के पास नहीं रही होगी। कहीं न कहीं लोजिंग की वजह से ये अप्रिय घटना हुई। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये है कि सभी लोग आपसी भाईचारे के सौहार्द के साथ बने रहें। एक संविधान के अनुरूप जो हमारा देश चलता है, उसके अनुरूप हमें चलना चाहिए। आपसी सौहार्द को किसी प्रकार नहीं बिगाड़ना चाहिए। रही बात सवाल जाँच की, तो एक बिंदु थोड़ा-सा आ जाता है कि भीड़ जब इतनी तादाद में इकट्ठी हो रही थी, वीडियो तरह-तरह के वायरल हो रहे हैं, तो भीड़ एक तरफ से ऐसी इकट्ठी नहीं हो जाती है, तो उसे पहले से किसी मामले में ढूँढना था, सुद्दढ़ करना था, रोकना था। लेकिन एक वीडियो जो वायरल हुआ है, मैं उसमें कहना चाहूँगा कि जब जाँच एजेंसी वहाँ जा रही है, अब ये नहीं पता ब्यूरो कैसी है, तो उसमें नारे लग रहे हैं तरह-तरह के। उन नारों से थोड़ा-सा किस तरह के नारे लग रहे हैं? किसी तरह के जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं, टीम जा रही है। ये नहीं पता सही हैं, गलत हैं, लेकिन वीडियो जो देखा है, उसमें वो नारे उकसाने की तरफ से हैं। हो सकता है दूसरा पक्ष उसी तरह से उकसा हो, कोई ना कोई कारण रहा हो। तो मेरा इस माध्यम से ये है कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की दोनों विफलता है और उससे पहले हमारे यहाँ एक चुनाव हुआ था कुंदरकी में। चलो मैं ज़्यादा नहीं कहना अच्छा, चाहता। जिस तरह जी। से सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कहीं, जिस तरह से 27 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है 27 के चुनाव की तरफ देखते हुए इस तरफ कोई भड़काया होगा? नहीं, जनता कोई भड़काने का काम नहीं कर रही है। वहाँ आपसी सौहार्द से और वहाँ से एक रूप में रह रहे जनता कहीं कोई जिस मोड़ पर जो लोग पहुँचाना चाहते हैं,
वहाँ जनता कहीं नहीं पहुँच रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपसी सौहार्द भावपन संबल में आम जनता के साथ बहुत है। कोई लगा अच्छा, आप युवक हैं और जिस तरह से संभल में युवकों ने सामने आए हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, बहुत सारे पथराव की फुटेज सामने आई है और आप भी एक युवक हैं, तो किस तरह से वो संदेश देना चाहेंगे? क्या उन लोगों युवकों को ऐसा लगा? बस मेरा यही कहना है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, सबके बारे में सोचें, कोई ऐसी गलत अफ़वाह में आकर किसी भी चीज़ में आकर कोई गलत डिसीज़न नहीं लें। बस मेरा इतना ही कहना है। बहुत अच्छी संदेश दिया भाई ने हमारे और हमारे भाई साहब भी बोलना चाहेंगे जी, क्या बोलना चाहेंगे संभल के बारे में? प्रताड़ित हुआ है, वो निष्पक्ष ही होना चाहिए। जो भी गलत हुआ है, उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए। अब थर्ड में रहने दो। संभल वाले जो सर्वे दौरान जो दंगा हुआ है, क्या कहेंगे सर? दंगा एक सुनियोजित साजिश तहत सरकार को बदनाम करने की योजना थी। कोर्ट के आदेश पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सब लोगों को उसकी सूचना देकर विधिवत रूप से उसका सर्वे कराया, परंतु योजना के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों ने उस विषय को बढ़ाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। और जैसा कि विभिन्न स्रोतों से मालूम पड़ रहा है कि लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, कुछ लोगों ने फायरिंग की है। और जैसा कि अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कुछ विभिन्न प्रकार के चाकू भी बरामद हुए हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और जैसा कि कुछ लोगों का आरोप है कि जो व्यक्ति इस घटना में जो घायल हुए हैं या मृत्यु जिनकी हुई है, उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं। निश्चित रूप से आपसी प्रतिद्वंदता के कारण ये घटना घटित हुई है। इसमें प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से काम लेकर बहुत बड़ी घटना को रोका है और शांति आज इस समय पूरे जनपद संभल में है। मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा जिला प्रशासन के लिए कि उन्होंने बहुत तत्परता के साथ इस घटना को अपने मैनेजमेंट के आधार पर उसको रोकने का कार्य किया है। शासन और प्रशासन के साथ-साथ यूपी सरकार पे भी आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? यूपी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। माननीय जिला न्यायालय के द्वारा सर्वे का आदेश हुआ है, उसी के अनुरूप जिलाधिकारी महोदय ने जो भी इस जामा मस्जिद कमेटी के सदर थे उनको सूचना दी। एक सर्वे हो चुका था, दूसरा होना भी आवश्यक था और वो सब लोग वहाँ पर थे। सब लोगों के देख-रेख में उसका सर्वे हुआ है। कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, परंतु कुछ लोगों ने उस विवाद को बड़ा करने का प्रयास किया जिससे सरकार बदनाम हो। संभल सर्वे के दौरान जो अभी घटना हुई है वो वास्तव में बहुत दुखद है। उन परिवारों में बहुत ही कष्टप्रदी ये दुखद घटना है और इससे परिवार पूरी तरफ से मैं समझ रहा हूँ टूट चुके हैं। इन परिवारों में जो ये घटना हुई है, ये घटनाएँ मैं समझता हूँ दंगाइयों में आपस में ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। समझता हूँ आपस में इन लोगों में जो गोलियाँ चली हैं, उससे हुआ है। शासन प्रशासन को दोष देना सही नहीं है। हालाँकि दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो परिवारों में असहनीय कष्ट आया है। जिस परिवार से एक बच्चा चला जाता है, उन परिवारों पर किस कदर बीतती है, कितना कष्ट होता है, वो ही जान सकते हैं। लेकिन फिर भी ये घटनाएँ दुखद हैं। इन घटनाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कभी भी हालाँकि आंसू गैस के माध्यम से पुलिस ने बहुत कंट्रोल करने की व्यवस्था दी थी, जैसा कि हम लोग टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। उसमें शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं है। केवल ये दंगाइयों का आपस का ही ऐसा षड्यंत्र था, जिसके माध्यम से ये 5 व्यक्तियों की मौत हुई है, बहुत दुखद हुई है। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई है। पुलिस की चैनल पर मैंने देखा है बहुत सारे पुलिस के द्वारा जो गोलियाँ चलाई जा रही हैं, वो शायद गोली नहीं है, वो संभवतः आंसू गैस के गोले हैं और गोलियाँ जो चलाई गई हैं, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट टीवी चैनल वाले दे रहे हैं, उसमें केवल छर्रे के माध्यम से और उसके माध्यम से जो कट्टे द्वारा देसी होती है, उनके माध्यम से जो गोली चलाई गई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तो वही आ रही है। इस पर जो विवाद हुआ है, सर्वे के दौरान इतनी संभल को आग के हवाले झोंकना पड़ गया और युवक नौजवान जो लड़के हैं वो ज्यादातर सामने आए हैं, क्या बोलेंगे? इस पर मेरा यही कहना होगा कि जितने भी नौजवान साथी हैं, कृपया उन नेताओं के बहकावे में ना आए, जो नेताओं का काम सिर्फ आपको समृद्धि से दूर रखना है
और आपके ना ही वो करियर के बारे में सोचेंगे, ना ही आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे। उनका काम सिर्फ़ आपसे अपवाद करा के, लड़ाई-दंगा करवा कर सिर्फ़ अपनी रोटियाँ सेकना है। क्या आज जियाउर रहमान बर्क साहब का मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों संभल में एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें मालूम है प्रशासन ने उनके ऊपर मुकदमा कायम किया है, अगर वो संभल में एंट्री करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा कायम के तहत कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी की जाएगी। तो मेरे यही अपील है संभल के युवाओं से, कृपया इस राजनीति की चपेट से बचें और अपने भविष्य को सुधारें। कानून के दायरे में रहकर जो भी आपको प्रोटेस्ट करनी है, कुछ भी करना है, वो कानून के दायरे में कीजिए, कानून के विरुद्ध मत कीजिए। जिस तरह से जो नौजवान हैं उनके बताया जाता था 2500 3000 लड़के हैं, युवा हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तार भी की गई है, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। तो ज्यादातर ये युवा हैं, वो लोग क्यों आगे आए, किस तरह से आगे आए? ये युवा कह सकते हैं आप कि शिक्षा का अभाव है इनके पास और ये युवाओं को ये अभी का नहीं, युवा हर पीढ़ी में होता है, हर सदी में आता है युवा। तो जब तक युवा अपनी पढ़ाई से वंचित रहेगा, वो इस तरीके के बहकावे में लोगों के आएगा और ऐसी त्रासदी, इसको मैं त्रासदी का ही नाम दूँगा, ऐसी त्रासदियाँ घटती रहेंगी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, ऐसे तो वो फैसला नहीं देती वो। अच्छा जिस तरीके से मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है वो जामा मस्जिद, उसी तरीके से हिंदुओं की भी आस्था का केंद्र है हरिहर मंदिर। तो जाँच होने में क्या दिक्कत है फिर उसको लेकर? ये जो जाँच होगा, जाँच में सामने आ जाएगा। इस तरीके से तो शो आउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हैं जिसको छुपाया जा रहा है। नहीं, आपका सही उत्तर है। कहीं न कहीं ज सर्वे होता, सर्वे के दौरान जो भी तथ्य है वो सामने निकल के आते हैं और तथ्य के आधार पर जो कोर्ट निर्णय लेता, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह से हिंसा की गई है और इतना बड़ा विवाद किया गया, संभल को आग के हवाले झोंक दिया गया, तो कहीं न कहीं यूपी की सरकार से लेकर कहीं न कहीं जिले के प्रशासन पर जो इस तरह आरोप लग रहे हैं, क्या वो आरोप सिद्ध हैं? मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं या कप्तान साहब हैं, वो आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखना चाहेंगे, तो वो अदर स्टेट से आते हैं। माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर टिप्पणी कस दी। अब कल को एक आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनुज चौधरी जी हैं, तो उनका भी बयान सामने आया है। अब माननीय अखिलेश यादव उनके ऊपर तंज नहीं कसेंगे, क्योंकि राजनीतिक के तहत एक जातिवाद का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, क्योंकि अनुज चौधरी जी एक जाट बिरादरी से आते हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी अब उन पर तंज कस कर देंगे। जैसे माननीय जिलाधिकारी या एसएसपी महोदय पर तंज कस रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा है, ये वीडियो वायरल हो रही है सीओ साहब की। उसपे सीओ साहब जो है संभल की जनता पर आरोप लगा रहे हैं, अनपढ़ होने का आरोप लगा रहे हैं, जाहिल लोगों कहने का आरोप लगा रहे हैं। बहुत तरह की बातें की जा रही है और इतना भी कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ मरने थोड़ी गए थे। तो साथ-साथ देखा जा रहा है कहीं न कहीं पुलिस भी इसमें लपेट में आ रही है। नहीं। एक बात बताइए आप जब किसी भी दंगे को कोई भी फादर ये एक पिता के तौर पे देख लीजिए कि जब उसका बच्चा शैतानी कर रहा होता है, तो उसके पापा को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और जिसका पिता स्ट्रिक्ट नहीं होगा मतलब सख्त नहीं होगा, उसके बच्चे बिगड़ेंगे। अगर उस समय पुलिस कठोर कार्रवाई नहीं करती, तो क्या ये दंगा जिस स्तर पे रोका गया, क्या इस स्तर पर रुक पाता? जिस तरह से युवाओं पर इनाम रखने की बात की जा रही है कि इनाम रखा जाएगा और उनके पोस्टर लगाए जाएँगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, तो क्या पुलिस सही कर रही है? ये युवाओं पर नहीं, ये आतंकवादियों पर जिन्होंने दंगा भड़काया, उनके ऊपर पुलिस ने इनाम रखा है और मैं इस चीज़ के लिए पुलिस की सराहना करूँगा कि पुलिस ने ये बहुत सही कदम उठाया है, ताकि इस चीज़ों से आगे का युवा सबक ले और किसी भी नेताओं के बहकावे में ना आए। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जिस तरह से एक दंगा हुआ है, क्या किस नज़रिए देखते हैं? ये जो दंगा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल के अंदर 19 तारीख को शांतिपूर्वक सर्वे हो गया था। लेकिन जब 24 तारीख को सर्वे हुआ तो उसमें जो टीम आई थी, उस टीम के साथ में जो भी लोग आए थे साथ में, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसे। इस बात को लेकर जनता में आक्रोश पैदा हुआ कि भई जब ये टीम आई है तो शांतिपूर्वक जब 19 तारीख को हो गया तो 24 को भी हो जाना चाहिए था। ना ये नारेबाज़ी होती, ना ये बवाल बिगड़ता। प्रशासन ने काफ़ी कोशिश करी, प्रशासन ने अच्छा इंतज़ाम कर रखा था और प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, ऐसा होना था, इस तरह हुआ, गलत हुआ है। और जो भी हम तो ये प्रशासन से मैं तो यही प्रशासन से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, जिससे हमारे
देश और प्रदेश में अमन चैन बना रहे और जो है इस मसले को थोड़ा-सा ठंडा किया जाए और जो भी अदालत फैसला देगी 29 तारीख को वो दोनों पक्ष उसमें अपना पेश करेंगे जाएँगे। अरे जिस तरह से एक अचानक ही इतना बड़ा हादसा संभल के अंदर हो गया और हादसा इतना बढ़ गया कि अ, आग संभल को आग के हवाले झोंकना पड़ गया, तो कहीं न कहीं एलआईयू जो विभाग है, ये खुफिया विभाग है, कहीं न कहीं उसकी नाकामी सामने नहीं होती है? बिल्कुल नाकामी सा है। कि भई ये लोग प्रशासन को दिख रहा था कि भई जब 19 तारीख को हमने सर्वे करा दिया, तो 24 में बगैर बताए जैसे पता चल रहा है कि बगैर बताए ये लोग आ गए और नारेबाज़ी करते हुए मतलब गए। तो ये भी एक प्रशासन की बहुत नाकामी वाली बात है, कमज़ोरी वाली बात है। इस तरह से मतलब जो है नारेबाज़ी नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्वक जो है उसका जो है सर्वे कराना चाहिए था। प्रशासन से यहाँ चूक हुई है और बाकी जो जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और खुफिया विभाग का ये कारण बनता है कि जिस तरह से वहाँ पर एक सर्वे चल रहा था और एक बार पुनः सर्वे हो चुका था, फिर दोबारा से सर्वे होने की बात चल रही थी। तो उस टाइम पे किस तरह से इकट्ठे ये लोग हो रहे थे क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं। रोड़े वहाँ कहाँ से आए, हथियार कहाँ पे आए वहाँ पर। एक आदमी नहीं था, 100 नहीं थे, 200 नहीं थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो गए। तो ये खुफिया विभाग की एक गोपनीय जाँच होती है, तो उन्होंने उस अधिकारी को नहीं सौंपी गई। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही। हाँ, लापरवाही तो पूरी रही है। अगर लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। भई अगर इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाता, जैसे 19 तारीख को शांतिपूर्वक सर्वे हुआ था, ऐसे ही 24 तारीख को शांतिपूर्वक सर्वे हो जाता। अच्छा ये 5 लोगों की मौत हो गई है। अब 5 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है? देखिए, मौत तो हुई है, क्या वो किसकी गोली से मरे हैं, बड़े बच्चे उनके लाल तो चले गए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब जो बच्चों की मौत हुई है, जवान बच्चे 17-18 साल की बच्चे की उम्र उस और 2 लड़के जो है बड़े उम्र के थे। लेकिन मतलब जो है ये बहुत बड़ा हादसा ये अच्छा नहीं है, हादसा बढ़िया नहीं है। ये जो है हमारे प्रदेश में और देश में इसका बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि देश को जो है सही दिशा में ले जाने के लिए हम गुज़ारिश करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें। मैं मुस्लिम समुदाय से भी गुज़ारिश करता हूँ कि जो इस तरह का जो भी व्यवहार किया गया वो गलत रहा। समझे? शांतिपूर्वक हमारा सर्वे हो जाता तो हमें ऐसी परेशानी सामने हम लोगों के नहीं आती। अच्छा इसके दंगे का मास्टरमाइंड कौन? क्या सरकार जिम्मेदार है या जिले के जिला स्तर के अधिकारी? नहीं, इसमें तो भई मैं समझता हूँ कि जब 1991 में एक मतलब प्रस्ताव पास हो गया कि 1947 के बाद से जो भी मंदिर, मस्जिद हैं, वो उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। तो मैं तो ज़िम्मेदार जिस जिस जज ने भी इसको जो है सर्वे का ऑर्डर दिया है, मैं तो ज़िम्मेदार उनको समझता हूँ। जाँच के आदेश कर दिए गए हैं, तो क्या उस पर सहमत हैं? मजिस्ट्रेट जाँच तो अब देखिए होनी चाहिए, क्योंकि सच सामने आना चाहिए, जो भी है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये प्री-प्लान हुआ है, कैसा हुआ है, ये सब सच्चाई मजिस्ट्रेट जाँच में सब सामने आ जाएगी।